वेरी गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हाय दोस्तों, मैं हूँ आरजे दिव्या शर्मा और ये है आपका अपना शो वोकैबुलरी डोज, अ शो टू एनहांस योर इंग्लिश वोकैबुलरी। तो दोस्तों, इस शो में हम सीखते हैं नए वर्ड्स जो हमारी इंग्लिश वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो चलिए बढ़ाते हैं कदम इन वोकैबुलरी वर्ड्स की तरफ। पिछले कुछ एपिसोड से हम बात कर रहे हैं पॉजिटिव वर्ड्स की। जी हाँ, कुछ ऐसे वर्ड्स जो हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी के आसपास इर्द गिर्द घूमते हैं, जो वर्ड पॉजिटिव वे में यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए फिर बढ़ाते हैं कदम इन वर्ड्स की तरफ। हैप्पी लिसनिंग। और अगर एकदम से जुड़ना चाहते हैं आप हमारे साथ, तो हमारा स्काइप आईडी है रेडियो उड़ान, RADIOUDAAN। फील फ्री टू ड्रॉप इन योर फीडबैक्स एंड क्यूरीज। तो चलिए हैप्पी लर्निंग। और ये लर्निंग सेशन शुरू होने वाला है। जल्दी से अपनी डायरी, नोटपैड या जहां भी आप नोट करते हैं खोल लीजिए। हैप्पी लिसनिंग। ओफो मम्मा, आप कहाँ जा रही हो? मुझे बहुत सारा होमवर्क करना है और मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे मीनिंग भी समझ में नहीं आ रही, मैं कैसे करूँगी? ओफो बेटा, आपको पता है ना कि ऑफिस जाने का टाइम है। प्लीज बेटा, मैं शाम को आकर आपको पूरी इंग्लिश पढ़ा दूंगी, सब चीज समझा दूंगी। ओके बेटा? मम्मा भी चले गए, पापा भी चले गए, भैया भी नहीं है। अब मैं अपना इंग्लिश का होमवर्क कैसे करूँगी? अगर मुझे इंग्लिश के वर्ड्स आते तो मैं सारा होमवर्क कर लेती, पर मैं अब किससे पूछूं? ये परेशानी सिर्फ रिया को नहीं, उन सारे लोगों को होती है जिनकी इंग्लिश की वोकैबुलरी थोड़ी सी कमजोर है। आपकी वोकैबुलरी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए आरजे दिव्या लेकर आ रही है वोकैबुलरी डोज। तो हर गुरुवार शाम 7 से 8 बजे और हर शुक्रवार दोपहर 2 से 3 बजे तो अपनी इंग्लिश की कमजोरी को दीजिए एक नई पहचान। ऑन योर रेडियो उड़ान, अ फ्लाइट ऑफ लाइफ। तो दोस्तों, now we are in the first segment of vocabulary dose and in this 35th episode we are going to talk about positive words. पिछले एपिसोड में हमने बात की थी अल्फाबेट के तक, तो अब हम बढ़ाएंगे एक कदम एल की तरफ। तो चलिए, द फर्स्ट वर्ड फॉर दिस सेगमेंट इज लॉयल्टी। LOYALTY, लॉयल्टी, यानी कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग लॉयल। जी हाँ, जो क्वालिटी होती है लॉयल होने की, वफादार होने की, उसे हम कहते हैं लॉयल्टी, वफादारी। सो लॉयल्टी इज समथिंग दैट इज वेरी प्रेशियस एंड रेयरली फाउंड। तो चलिए दोस्तों, द सेकंड वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज लिबर्टी। LIBERTY, लिबर्टी, यानी कि फ्रीडम ऑफ चॉइस। जी हाँ, जब आपको आजादी होती है चॉइस की, तो उस चीज को हम कहते हैं लिबर्टी। LIBERTY, लिबर्टी। जैसे कि लिबर्टी ऑफ वर्शिप, यानी कि अगर आप भगवान में विश्वास करते हैं तो आप भगवान को पूजिए, अल्लाह में करते हैं तो अल्लाह को, जीसस में तो जीसस को, गुरु को तो गुरु में। तो ये आपकी चॉइस है, लिबर्टी, आपको आजादी है, तो लिबर्टी। LIBERTY, लिबर्टी। तो चलिए, द थर्ड वर्ड फॉर दिस फर्स्ट सेगमेंट इज लाइवलीनेस। LIVELINESS, लाइवलीनेस, यानी कि एनिमेशन एंड एनर्जी इन एक्शन और एक्सप्रेशन। जी हाँ, जब किसी काम में, किसी चीज में या किसी भी मतलब एक्सप्रेशन में एक एनिमेशन हो, एक एनर्जी हो, एंथुसियाज्म हो, तो उसे हम कहते हैं लाइवलीनेस। जैसे कि सपोज कीजिए कि आप 10 लोग बैठे हैं और बातें कर रहे हैं और लाइवलीनेस है, सब चीयरफुल हैं, हंस खेल के मतलब बातें बुतें कर रहे हैं। सो वो लाइवलीनेस, मतलब जो माहौल है वो बहुत ही ज्यादा खुश खुश सा है। सो लाइवलीनेस, LIVELINESS, लाइवलीनेस। तो चलिए, द फोर्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज मैग्निफिसेंट। जी हाँ दोस्तों, मैग्निफिसेंट, MEGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, यानी कि ऑफ सरपासिंग एक्सेलेंस, जो बहुत ही उम्दा हो, बहुत ही अच्छा, तो उसे हम कहते हैं मैग्निफिसेंट। MEGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, ऑफ सरपासिंग एक्सेलेंस। एग्जाम्पल देती हूँ, इट वॉज सच अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस, कि बहुत ही उम्दा परफॉर्मेंस थी, तो अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस। तो चलिए, द फिफ्थ वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज मैजेस्टी। MAJESTY, मैजेस्टी। मैजेस्टी यानी कि इम्प्रेसिवनेस इन स्केल और प्रोपोर्शन, मतलब नजरिए या स्केल में इम्प्रेसिवनेस सी हो, तो उसे हम कहते हैं मैजेस्टी। जैसे हम कई बार कह देते हैं यस मैजेस्टी, तो ये मतलब एक यूज होता है इम्प्रेसिवनेस से रिलेटेड वर्ड है। सो मैजेस्टी एक पॉजिटिव वर्ड है।
तो चलिए लेट मी क्विकली रिपीट दीज 5 पॉजिटिव वर्ड्स फॉर द फर्स्ट सेगमेंट ऑफ दिस 31st एपिसोड. The first word was loyalty, 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 यानी कि the quality of being loyal, जैसे कि वफादारी. Loyalty is something that is rarely found. The second word was liberty, यानी कि आजादी, LIBERTY, liberty, जैसे freedom of choice, liberty of worship, तो liberty. Third word was liveliness, 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 यानी कि animation and energy in action और expression. जी एक्शन में या फिर एक्सप्रेशन में लाइवलीनेस हो तो वो चीज होती है जो एनर्जी हो, पूरी एनिमेशन हो, सो मतलब खुशहाल सा माहौल हो, सो लाइवलीनेस. द फोर्थ वर्ड वाज मैग्निफिसेंट, MEGNIFICENT, मैग्निफिसेंट, यानी कि ऑफ सरपासिंग एक्सेलेंस, बहुत ही उम्दा, अच्छा, चाहे खूबसूरत हो चाहे अच्छा हो, बहुत ही अच्छा, मैग्निफिसेंट. जैसे कि इट वॉज अ मैग्निफिसेंट परफॉर्मेंस. तो चलिए द फिफ्थ वर्ड वॉज मेजेस्टी, MAJESTY, मेजेस्टी, यानी कि इम्प्रेसिवनेस इन स्केल और प्रोपोर्शन. सो मेजेस्टी, एक इम्प्रेसिवनेस होनी. तो दोस्तों these were the 5 words for the first segment, and let me take a quick break and I'll be right back with the second segment. You are listening to Vocabulary Dose and we are talking about positive words. Happy listening, stay tuned, happy learning. दगाबाज रे है दगाबाज रे. You are listening. Radio U, a flavoured life. www.radiou.com. So दोस्तों, now we are in the second segment of this 35th episode of Vocabulary Dose and today we are focusing on positive words. तो अभी हम पहुंचे अल्फाबेट M पे. The sixth word is marvelous, 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 यानी कि extraordinary, good और great, या फिर used especially as an intensifier. जब आप किसी चीज पे जोर डाल के तारीफ करते हैं तो आप उसको कह सकते हैं marvelous, MARVELOUS, marvelous. For example, let me give you a quick example. A marvelous collection of books. You have a marvelous collection of books. बहुत ही उम्दा कलेक्शन है तुम्हारे पास बुक्स की, किताबों की. So marvelous, MARVELOUS, a very positive word, marvelous. Extraordinary, good or great, used especially as an intensifier. A marvelous collection of books, या फिर your song was just so marvelous. So marvelous. तो दोस्तों, this was the sixth word. The seventh word for this evening is motivate, 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 यानी कि किसी को वो करना, बूस्ट करना, मतलब जोर लगाना कि हाँ उसे, उसमें हिम्मत लाना कि हाँ तुम कर सकते हो, तुम कर दिखाओगे. सो मोटिवेट करना, किसी को प्रोत्साहित करना. जैसे गिव एन इंसेंटिव फॉर एक्शन, जैसे मोटिवेट तो प्रोत्साहित की. जैसे कि नेचर मोटिवेट्स मी टू नेवर गिव अप, जी नेचर मुझे मोटिवेट करती है कि कभी भी हार मत मानो. सो मोटिवेट, MOTIVATE, motivate. जैसे some good songs motivate me to do better and better. So motivate. तो चलिए दोस्तों, the eighth word for this evening is mirthful, 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 यानी कि great merriment, बहुत ही enjoyment, खुशी और ये वो, तो खुशी, enjoyment के साथ खुशी, तो उसे हम कहते हैं great merriment, उसे हम कहते हैं mirthful, 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 यानी कि full of और showing high spirited merriment, मतलब full of और showing high spirited merriment, बहुत ही ज्यादा खुशी, तो mirthful. जैसे it was a mirthful laugh, मतलब जो उसकी हंसी थी वो बहुत ही ज्यादा enjoyment, खुशी से भरी थी. So it was a mirthful laugh. तो चलिए the ninth word for this evening is noble, 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 यानी कि impressive in appearance, कि मतलब अपनी looks में, appearance में बहुत ज्यादा impressive जब होते हैं आप, तो दिखने में बहुत impressive, तो noble, NOBLE, noble. जैसे a noble
ट्री, मतलब एक पेड़ है बहुत ही सुंदर खूबसूरत, सो अ नोबल ट्री, या फिर अ नोबल परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी सुंदर, सो अ नोबल परफॉर्मेंस। तो चलिए, द 10th वर्ड फॉर दिस एपिसोड इज ऑप्टिमिस्ट, OPTIMIST, ऑप्टिमिस्ट, यानी कि अ पर्सन disposed to take a favorable view of things, situation and everything। यानी कि ऑप्टिमिस्ट वो हुआ अगर आप हर हालात में, हर सिचुएशन में, हर चीज की एक पॉजिटिव साइड देखते हैं तो आप एक ऑप्टिमिस्ट हैं। सो फॉर एग्जाम्पल, माई टीचर इज एन ऑप्टिमिस्ट लेडी। सो ऑप्टिमिस्ट यानी कि वो हर चीज का जो फेवरेबल चीज है, पॉजिटिव साइड है, वो ही देखती है। सो ऑप्टिमिस्ट। तो दोस्तों, these were the 5 words for the second segment of this 35th episode of Vocabulary Dose. Let me take a quick recap. The 6th word was marvelous, 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 यानी कि extraordinary, good or great, used especially as an intensifier. For example, a marvelous collection of books. तो जो इससे नेक्स्ट वर्ड था वो था मोटिवेट, MOTIVATE, मोटिवेट, यानी कि गिव एन इंसेंटिव फॉर एक्शन, किस चीज के लिए कोई जो आपको बूस्ट करे, धक्का दे कि हाँ तुम्हें ये करना ही करना है, तो वो मोटिवेट हुआ, मोटिवेट होते हो आप। फॉर एग्जाम्पल, नेचर मोटिवेट्स मी टू नेवर गिव अप। सो जो नेचर है वो मुझे हमेशा मोटिवेट करती है कि कभी हार मत मानो। तो दोस्तों, 8th वर्ड वाज mirthful, 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 यानी कि ग्रेट merriment, full of or showing high spirited merriment, जैसे it was a mirthful laugh। The 9th word was noble, 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 यानी कि impressive in appearance, जैसे a noble tree या a noble person या a noble performance। तो the 10th word was optimist, 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 यानी कि a person disposed to take a favorable view of things, situations and everything, जो हर हालात की, हर चीज का पॉजिटिव साइड लेता है, वो ऑप्टिमिस्ट हुआ। तो दोस्तों, let me take a quick break and I'll be back with the next segment. You are listening to Vocabulary Dose and we are learning positive words. Stay tuned. You are listening. Radio U, a flavored life. www.radiounion.com. तो दोस्तों, now we are in the third segment of this 35th episode of Vocabulary Dose and we are talking about positive words. तो चलिए, the 11th word for this evening is outstanding, 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 यानी कि distinguished from others in excellence, जो बहुत ही उम्दा हो और सब चीजों से ऊपर हो और अच्छी हो और ज्यादा एक्सीलेंट हो, तो उसे हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग, OUTSTANDING, आउटस्टैंडिंग। एग्जाम्पल देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज एन आउटस्टैंडिंग डांस परफॉर्मेंस, ये बहुत ही उम्दा, सबसे अलग, सबसे अच्छी, सो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। तो चलिए, द नेक्स्ट वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज आउटकम, OUTCOME, आउटकम, यानी कि समथिंग दैट हैपन्स और इज प्रोड्यूस्ड एज द फाइनल कॉन्सिक्वेंस और प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल, आउटकम का अगर मैं बात करूँ, सिनोनिम होता है रिजल्ट, नतीजा, तो जो नतीजा होता है उसे हम कहते हैं आउटकम। जैसे फॉर एग्जाम्पल, द आउटकम ऑफ दिस एफर्ट इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल, जहाँ जो आप एफर्ट डाल रहे हो, जो इसका आउटकम होगा, रिजल्ट होगा, वो अच्छा ही होगा। सो आउटकम, OUTCOME, आउटकम। जैसे सपोज आप और आपका मित्र बहस कर रहे, तो किसी बुजुर्ग ने कहा, योर आर्ग्यूमेंट इज नॉट गोइंग टू एंड इन एनी प्रोडक्टिव आउटकम, जो ये फालतू की बहस है, इसका कोई नतीजा अच्छा नहीं निकलेगा। सो आउटकम। तो चलिए, द 13th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज ओवरकम, OVERCOME, ओवरकम, यानी कि विन अ विक्ट्री ओवर समथिंग और ब्ला ब्ला एंड ब्ला। ओवरकम यानी कि किसी चीज का सामना करके उसे पार कर जाना, सो उसे कहते हैं ओवरकम। जैसे यू मस्ट ओवरकम ऑल डिफिकल्टीज,
जी हाँ, जितनी भी कठिनाइयां हैं वो तुम्हें ओवरकम कर लेनी चाहिए। जैसे सपोज आप डरते हो तो आपको डर का मुकाबला करके उसे पीछे छोड़ देना चाहिए। सो यू शुड ओवरकम योर फियर ऑफ डार्कनेस। सो ओवरकम, OVERCOME, ओवरकम, एन एक्सीलेंट वर्ड एंड वेरी पॉजिटिव वन टू। तो चलिए, द 14th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज परफेक्ट। PERFECT, परफेक्ट, यानी कि बीइंग कंप्लीट ऑफ इट्स काइंड एंड विदाउट डिफेक्ट और ब्लेमिश। जो बहुत ही सब, उसमें कोई मतलब गलती की गुंजाइश ही ना हो, बिल्कुल परफेक्ट, कोई भी गलती नहीं। हालांकि चीज हो सकती है परफेक्ट, पर कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जो परफेक्ट हो। तो फॉर एग्जाम्पल, दिस वॉज द परफेक्ट प्लान फॉर दिस इवनिंग। जो आज शाम हमारी बीती बहुत ही अच्छी थी, तो इससे अच्छा कोई प्लान हो ही नहीं सकता था। सो इट वॉज अ परफेक्ट प्लान फॉर द इवनिंग। तो चलिए, द 15th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज पैसिफाई। PACIFY, पैसिफाई, यानी कि कॉज टू बी मोर फेवरेबली इंक्लाइंड या फिर गेन द गुड विल ऑफ। जी हाँ, जो अच्छी चीज को अट्रैक्ट करना या फिर गुड विल किसी की, मतलब अच्छाई, अच्छा मतलब व्यू किसी का बटोर लेना, तो उसे हम कहते हैं पैसिफाई। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, उससे आपको क्लियर होगा। ये वर्ड थोड़ा टेढ़ा है। जैसे एग्जाम्पल है, शी मैनेज्ड टू पैसिफाई द एंग्री कस्टमर। सपोज कीजिए कि आप होटल में हैं और आप मैनेजर हैं, आपके अंडर किसी जो काम करता है वहां पे, उसने किसी के ऊपर ड्रिंक गिरा दी। तो अब ऑब्वियसली आपको ही लेना पड़ेगा स्टैंड। तो आप जाके उस कस्टमर से बात कर रहे हैं, वो बहुत ही गुस्से में, पर आपने इतने अच्छे से बात की, इतने अच्छे से संभाला। सो यू मैनेज्ड टू पैसिफाई द एंग्री कस्टमर। पैसिफाई मतलब उसको अपनी चीज में ढाल लिया, फेवरेबल कर लिया अपनी तरफ को, मतलब वो कन्विंस हो गया, उसको मतलब पूरा तसल्ली हो गया कि हाँ ठीक है, कुछ नहीं होता। सो फेवरेबल चीज, फेवरेबली इंक्लाइन कर लेना। सो शी मैनेज टू पैसिफाई द एंग्री कस्टमर। सो पैसिफाई, PACIFY, pacify means cause to be more favorably inclined. So दोस्तों, these were the 5 words for the third segment of this episode. Let me quickly take a recap. The 11th word was outstanding, OUTSTANDING, outstanding यानी कि distinguished from others in excellence, मतलब सब चीजों से उमदा हो, भड़के हो। So it was an outstanding performance. The 12th word was outcome, OUTCOME, outcome यानी कि something that happens or is produced as the final consequence or product, जो outcome, नतीजा। So outcome. What is the outcome of this effort? तो the 13th word was overcome, OVERCOME, overcome यानी कि किसी चीज को मुकाबला करके उस पर जीत हासिल करके आगे बढ़ जाना। Win a victory over. For example, you must overcome all difficulties. जितनी भी कठिनाई है उसका सामना करके उसके आगे बढ़ो। Suppose आप डर से डरते हैं, अंधेरे से डरते हैं, तो आप overcome your fear of darkness. तो चलिए, the 14th word was perfect, PERFECT, perfect यानी कि बिल्कुल सही, जिसमें कोई मतलब गुंजाइश ही ना हो गलती की। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज अ परफेक्ट प्लान फॉर दिस इवनिंग। इस शाम का एक बहुत ही अच्छा प्लान, मतलब उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता था, तो अ परफेक्ट प्लान। तो चलिए, द 15th वर्ड वॉज पैसिफाई, PACIFY, पैसिफाई। दिस वर्ड इज क्वाइट ट्रिकी। सो पैसिफाई, PACIFY यानी कि कॉज टू बी मोर फेवरेबली इंक्लाइंड। जी हाँ, मतलब जो चीज में आप ढालना चाहते हो सिचुएशन को, उस चीज में ढल जाए, तो हम उसे कह सकते हैं पैसिफाई। सपोज जैसे मतलब गेन द गुडविल ऑफ, किस चीज की गुडविल ले लेना। जैसे शी मैनेज्ड टू पैसिफाई द एंग्री कस्टमर। जी हाँ, सपोज कस्टमर है जिसे गुस्सा चढ़ा है कि वो तो अब मतलब छोड़ेगा ही नहीं, पर जो मैनेजर है उसने इतने अच्छी तरह से हैंडल किया कि वो भी उसकी बातों में बिल्कुल खो गया, मतलब हाँ ठीक है, उससे भी लगा कुछ नहीं होता, इट्स ओके। सो वो क्या किया, उस मैनेजर ने पैसिफाई कर दिया। शी मैनेज टू पैसिफाई द एंग्री customer. So those were the 5 words for the third segment. Let me take a quick break and I'll be right back with the next segment. Happy listening, happy learning, stay tuned.
You are listening. Radio U, a flavored life. www.radioU.com. So दोस्तों, now we are in the fourth segment of this 35th episode of Vocabulary Dose, and now we are going to talk about 16th word. Well, we are talking about positive words. तो चलिए 16वां वर्ड है persistence. This is a very beautiful and positive word. Persistence. 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 यानी कि the property of continuous and connected period of time. या फिर किसी भी एक्शन में persistence हो मतलब लगातार, कोई मतलब बीच में ये नहीं कि एक दिन कर रहे हो फिर एक हफ्ते बाद. persistence यानी कि लगातार. persistence. persistence. For example, persistence, determination. I regard his persistence, determination. जो उसकी determination है, persistence कि हाँ उसने ये बन के ही रहना है, तो वो लगा रहता है जितनी भी कठिनाइयां हो, जितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना हो. सो persistence यानी कि डटे रहना continuously. तो चलिए, the next word is punctuality. This is another good positive word. Punctuality. 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 यानी कि the quality or habit of adhering to an appointed time. मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो punctuality यानी कि बिल्कुल समय के पक्के होना, समय पे पहुंचना. Punctuality is something that should be in your life. ये आपकी जिंदगी में पंक्चुअलिटी जरूर होनी चाहिए. अगर आपने कहा है कि आप 7 बजे आएंगे तो बिल्कुल 7 बजे आएंगे. अगर आपने कहा है कि 10 बजे स्कूल पहुंच जाएंगे तो बिल्कुल पहुंच जाएंगे. सो पंक्चुअलिटी. Punctuality. Punctuality. Well, sadly this is something that is missing from this present era. But then too, punctuality, you should possess punctuality. तो चलिए, the 18th word for this evening is purpose. Purpose. Purpose यानी कि किसी चीज करने का आपका कारण क्या है, पर्पस क्या है पीछे. मतलब अगर सपोज आप सिंगिंग करते हैं तो आपका पर्पस क्या है. आप एक सिंगर बनना चाहते हैं, आप एक टीचर बनना चाहते हैं, एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, या क्या करना चाहते हैं. पर्पस. व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड सिंगिंग, या फिर व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड दीज प्लान्स, कि क्या आपका मतलब पीछे पर्पस क्या है. तो PURPOS पर्पस. तो चलिए, द 19th वर्ड फॉर दिस इवनिंग इज pious. PIOUS. pious यानी कि having, showing or expressing reverence for a deity. यानी कि having, showing और expressing reverence मतलब respect दिखाना भगवान के लिए. तो pious. PIOS. pious मतलब पवित्र, बिल्कुल पवित्र. So pious. 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 तो चलिए, the last word for this episode is plucky. This is a beautiful word. हो सकता है आपने ना सुना हो, मैंने भी बहुत बाद में जाके कभी सुना था. So plucky. PLUCKY. plucky यानी कि marked by courage and determination in the face of difficulties or danger. Robust and uninhibited. जी हाँ, मतलब सिंपल भाषा में कहूँ तो plucky मतलब marked by courage, मतलब बहुत करेज होना जिसमें, या डिटर्मिनेशन होना. जितनी भी डिफिकल्टीज थी उसके सामने भी कोई व्यक्ति जब करेज दिखाता है तो वो होता है प्लकी. जैसे एक सिचुएशन को हम प्लकी कह सकते हैं. एग्जाम्पल दे दूं, जैसे यू हैव टू एडमायर हर, इट वॉज अ प्लकी थिंग टू डू. वेल, तुम्हें उसे एडमायर करना ही पड़ेगा. ये एक प्लकी थिंग थी जो उसने कर दिखाई. प्लकी यानी कि बहुत ही डिफिकल्ट, पर फिर भी उसने करेज के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ बिल्कुल कर दिखाया. सो यू हैव टू एडमायर हर, इट वॉज अ प्लकी थिंग टू डू. तो दोस्तों, these were the last 5 words for this 35th episode of Vocabulary Dose. Let me quickly repeat these last 5 words. The 16th word was persistence. PERSISTANCE. persistence यानी कि the property of a continuous and connected period of time, या फिर कोई भी एक्शन हो सकता है. सो persistence जैसे कि I respect his persistence, या फिर I respect his persistent determination.
परसिस्टेंस यानी कि लगातार करते रहना, चाहे आपको जितने भी लोग पीछे खींचे, जितने भी लोग ताने मारे, पर आप फिर भी कर रहे हैं डट के, सो वो परसिस्टेंस, बीच में भी न रुके। तो परसिस्टेंस, जैसे कि 1 साल आप लगातार कर रहे हैं, ये नहीं कि 2 दिन किया, तीसरे दिन नहीं किया। सो परसिस्टेंस, PERSISTANCE, परसिस्टेंस। 17th word was punctuality, PUNCTUALITY, punctuality यानी कि समय का बिल्कुल पक्का होना। सो punctuality, this is something you should have in your life. The 18th word was purpose, PURPOSE, purpose मतलब पीछे कारण क्या किस चीज का। कोई भी चीज हम करते हैं उसको एक पर्पस होता है। सो फॉर एग्जाम्पल यू आर doing law, so your purpose is to become a lawyer or law consultant and blah blah and blah. Suppose you are into singing, so your dream might be, your purpose might be to become a playback singer or a robbers band player, या फिर हो सकता है a teacher or a professor, blah blah and blah. So purpose, PURPOSE, purpose. The 19th word was pious, PIOUS, pious यानी कि having, showing or expressing reverence for a deity. तो deity, pious यानी कि पवित्र। तो 20th and the last word was plucky, PLUCKY, plucky। ये एक हालात के लिए यूज होता है जहाँ पे बहुत डिफिकल्टी थी, बहुत ज्यादा कठिन था, पर किसी ने करेज दिखाया, डिटर्मिनेशन दिखाया, तो किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में, तो उसे हम कहते हैं प्लकी। फॉर एग्जाम्पल देती हूँ, यू हैव टू एडमायर हर, इट वॉज अ प्लकी थिंग टू डू। जी हाँ, तुम्हें उसे एडमायर करना ही पड़ेगा, तुम्हें उसको रिस्पेक्ट करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो उसने कर दिखाया वो बहुत ही प्लकी चीज थी। मतलब इतना ज्यादा मुश्किल हालात थे, फिर भी उसने डट के सामने किया और कर दिखाया। सो इट वॉज अ प्लकी थिंग टू डू। तो दोस्तों, दीज वर द लास्ट वर्ड्स for this episode. Let me take a short break and I'll be right back with the last segment. Still we have something to talk about, so stay tuned. Radio. You are listening. Radio Union, a flight of life. www.radiounion.com. Radio. So दोस्तों, now we are in the last segment of this vocabulary dose, and in this 35th episode we talked about positive words from K to P. तो चलिए, उम्मीद है मुझे कि ये सभी वर्ड्स आपको अच्छे लगे होंगे। पॉजिटिविटी के आसपास घूमते हैं ये वर्ड्स, तो कोशिश कीजिए कि अपनी जिंदगी में आप ज्यादा से ज्यादा इन वर्ड्स को यूज करें। तो चलिए, अभी मुझे लेनी होगी इजाजत, पर अगर आपके पास कोई फीडबैक्स, आइडियाज, सजेशंस या कोई भी चीज जो आप शेयर करना चाहते हैं मेरे साथ, जरूर शेयर कीजिए। और अगर कोई क्यूरीज या क्वेश्चंस भी हैं तो आप ड्रॉप इन कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है mail@radioudan.com और मेरा ईमेल आईडी है divyasharma.bs@gmail.com और हमारी वेबसाइट है www.radioudan.com। फेसबुक पेज है www.facebook.com/radioudan। ट्विटर पे भी रेडियो उड़ान के नाम से आप हमें ढूंढ सकते हैं। तो चलिए, बने रहिए इस इंस्पीर। तो चलिए, मैं लेती हूँ इजाजत। आरजे दिव्या शर्मा, डायरेक्ट फ्रॉम रेनंगल स्टूडियो, पंजाब, इंडिया। मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीक सेम टाइम, यानी कि 7 to 8 PM थर्सडे एंड रिपीट 2 to 3 PM एवरी फ्राइडे। हैप्पी लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड, स्टे हैप्पी एंड डोंट फॉरगेट टू यूज दिस वर्ड्स इन योर डे टू डे लाइफ। टेक केयर। Radio, a flight of life. Varieties of music. And more, so keep listening. Radio Live.